बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इब्रार का आपके लिए लेकर आते हैं। सो इब्रार के क्वेश्चन में ना एक बड़ा लार्जर क्वेश्चन भी है जो मैं आपसे पूछने वाली थी। सो इब्रार कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में पिछले 9 महीने से निवेश कर रहे हैं। सो फेयरली न्यू इन्वेस्टर हैं और 11,000 रुपये का ये सिप करते हैं इसमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में। आने वाले 10 साल में क्या ये सही रहेगा? सो लेट्स ब्रेक दिस क्वेश्चन कि अभी बहुत लोग जानना चाहते हैं। अब सरकार जो है वो नए क्वेश्चंस के साथ, हम कोएलिशन के दौर में आ गए हैं और कैबिनेट अनाउंस हो चुके हैं, कौन मंत्री होंगे हम सब अब देख चुके हैं, बाजार भी अब इस खबर को पचा चुके हैं। सो ऐसे में लोग आगे गोइंग फॉरवर्ड भी सेक्टर्स और थीम्स को जानना चाहते हैं। तो पहले तो इब्रार के सवाल का जवाब कि भाई ये एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ अ टाइम होराइजन ऑफ 10 ईयर्स कैसा लग रहा है, और आगे के आने वाले 10 ईयर्स में वो कौन से थीम्स हैं म्यूचुअल फंड में जो आप वॉच आउट कर रहे हैं मोहित? जी। तो देखिए, आई थिंक इब्रार जी, आई थिंक फंड तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एचडीएफसी स्टेबल का सबसे बेहतरीन फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। चिराग स्टेलवार्ड बहुत टाइम से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और बेहतरीन परफॉर्मेंस भी रहा है। और जिस तरह से मिड कैप क्षेत्र भारत में उभर कर आगे आ रहा है, जिस तरह से मिड कैप क्षेत्र की कंपनियां निरंतर अच्छा प्रदर्शन दे रही है 10 साल के लिहाज से, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बहुत पैसा बना पाएंगे। तो अपने इस सिप को बिल्कुल कंटिन्यू करिए, इसमें बहुत ही अच्छा निवेश है आपका, आप बेझिझक होकर कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रियंका, जहां तक सवाल है कि भारत में क्या अच्छा लग रहा है, तो देखिए, मैंने बहुत अभी थोड़े टाइम पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट से जस्ट बाद में एक नोट लिखा था कि अगर कोई थीम पूछता है तो थीम एक ही है, वो है लॉन्ग इंडिया। राइट, उसके अंदर में आप कहीं पर भी निवेश कर लीजिए इक्विटी में, अगर आप बहुत बड़ी गलतियां नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के रुझान में नहीं आ जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक्स या कुछ अतरंगे से स्टॉक नहीं उठा लेंगे, अगर आप मेन स्ट्रीम में रहेंगे, लार्ज कैप में रहेंगे, या फिर डिसेंट अच्छे मिड कैप फंड्स में रहेंगे, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर आप इंडिया स्टोरी पर बुलिश है, 8.2% का जीडीपी देने वाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था को आप रोक नहीं सकते हैं। उस तरह के जीडीपी ग्रोथ पर जब 1.4 करोड़ की पॉपुलेशन आगे बढ़ रही हो प्रियंका, तो आपके पास कोई दूसरा उपाय विकल्प नहीं है, आपको इक्विटीज पे भरोसा करना ही पड़ेगा। और उस तरह की कंट्री में जो टॉप 50 कंपनियां, टॉप 100 कंपनियां, टॉप 500 कंपनियां होंगी, वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगी और बहुत पैसा बनने वाला है इसमें निवेशकों का। तो मुझे लगता है ये एक गोल्डी लॉक पीरियड है, जहां पर आपकी इंटरेस्ट रेट की दरें कम आएंगी, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत शानदार चल रही है, आपके पास में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, क्लियर मैंडेट है अगले 5 साल के लिए फिर से, और आपकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, आपका इंफ्रा डेवलपमेंट केपेक्स पुश बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक बेहतरीन सुनहरा काल है भारत के लिए, और मुझे लगता है यहाँ पर सभी निवेशक जो हैं, अगर वो इक्विटी में अपना कंपोजिशन बनाए रखेंगे और फोकस करेंगे अच्छे क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो पे, तो डेफिनेटली बहुत पैसा। ओके, सो फाइन, आप कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग टू वरी, आप बस निवेश जारी रखिए अपना। आपने जब बोला आप अच्छे लार्ज कैप लीजिए, आप मिड कैप में भी कुछ निवेश कर सकते हैं, पर आपने एक चीज़ नहीं बोली मोहित, वो थी स्मॉल कैप। वो क्यों नहीं बोला आपने? और क्योंकि जब हम 10 साल की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म है, तो उसमें स्मॉल कैप क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये जो पिछले कुछ हम 2 साल में स्मॉल कैप की हम बहुत अच्छी रन अप देख चुके हैं। आपको क्या लग रहा है अब ये थक रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई भेदभाव का यहाँ पर पर्याय नहीं था प्रियंका। मुझे स्मॉल कैप भी उतने ही प्यारे लगते हैं। बट हाँ, अगर मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो शुरुआत में लार्ज कैप से करूंगा, फिर मिड कैप पर आऊंगा, और फिर जाकर मैं स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा। तो डेफिनेटली पिंच हिटर्स भी रखेंगे आप अपनी टीम में, बट हाँ, पहले ओपनिंग बल्लेबाज लीजिए अच्छे क्वालिटी के, अच्छे अच्छे स्टाइल वाले, उसके बाद में आप अपने मिडिल ऑर्डर को बीफ अप करिए, बाद में आप पिंच हिटर लीजिए, ऑलराउंडर्स लीजिए। आप डेफिनेटली अपनी टीम को उस लिहाज से बनाइए, क्योंकि अगर 10-15 साल के हिसाब से आप अपनी टीम बना रहे हैं, तो आपको सभी तरह के प्लेयर अपनी टीम में रखने पड़ेंगे। तो बिल्कुल स्मॉल कैप भी लीजिए, अच्छा फंड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले, अच्छे फंड मैनेजर्स वाले स्मॉल कैप फंड, आप किसी को भी उठा लीजिए और ओके, बस उस निवेश कायम रखिए। सो यू आर सेइंग बिगिनिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैप जैसे स्पेस में जाना चाहिए, थोड़ा मिड कैप रखना चाहिए, थोड़ा स्मॉल कैप। 100 रुपये में आप कितने लार्ज कैप को देंगे, कितने मिड कैप को देंगे, कितने स्मॉल कैप को देंगे? एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा हो एक न्यू इन्वेस्टर का जो पहली बार मार्केट में कदम रखेगा?
देखिए, आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रोपोनेंट कि 50 से 60% आपका पोर्टफोलियो हमेशा लार्ज कैप में होना चाहिए। अब यहाँ लार्ज कैप में आप फ्लेक्सी कैप को भी मिला सकते हैं, बिकॉज इंडिया में जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है वो लार्ज कैप के जैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। प्रेडोमिनेंटली सब में 70 से 80% के आसपास लार्ज कैप एलोकेशन है। तो लार्ज प्लस फ्लेक्सी मिलाकर अगर आप 50 से 60% का एलोकेशन रख सकते हैं, और बचा हुआ जो 40 है उसे टेक्निकली आप 20 और 20 मिड और स्मॉल में खेल सकते हैं। या फिर अगर आप बचा हुआ जो 50% है उसे आप 25 25 या 30 20 कर मिड और स्मॉल में एलोकेट कर सकते हैं।